दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरों में। मोदी जी हमारे को हर आए दिन इंस्पायर करते रहते हैं और इसके लिए मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हर आए दिन एक नया फोटो शूट करके, एक नई फोटोबाजी करके मोदी जी हमारे को इंस्पायर करते हैं। और रीसेंट फोटोबाजी कहां करी गई है? आईसीयू के अंदर। जी हां, आईसीयू के अंदर फोटोबाजी करी जा रही है। आपको स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी एक महंत जी से मिलने पहुंचे जो कि आईसीयू में एडमिटेड थे और मोदी जी ने वहां पर गए तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों टाइम वेस्ट करूं, यहां पर भी एक फोटो शूट करा लेता हूं। मित्रों बात तो सही है। अरे यार छोड़ो, भाड़ में जाए आईसीयू के बाकी सारे पेशेंट्स। यहां पर आईसीयू में लोगों का जाना अलाउड नहीं होता, अपने पेशेंट से मिलना अलाउड नहीं होता अटेंडेंट्स का। और यहां पर मोदी जी इतने सारे कैमरास के साथ पहुंच चुके हैं आईसीयू के अंदर। भाड़ में जाए सेफ्टी सिक्योरिटी किसी भी आईसीयू पेशेंट की। और मोदी जी आप ही को देखकर तो हमारे देश के जो व्लॉगर्स हैं वो इंस्पायर होते रहते हैं। अपने दादाजी की मौत का व्लॉग बना देते हैं, कभी किसी की मैयत का व्लॉग बना देते हैं। तो मोदी जी इसी तरीके से हमारे देश के व्लॉगर्स को इंस्पायर करते रहे। वैसे आपका ये आईसीयू में पूरा फोटोबाजी देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगला फोटोशूट कहां किया जाएगा? यमराज के साथ? इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो काफी ज्यादा आपको हंसाने का काम करेगी। ऐसा लगता है कि मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो चाइना का माल है, हर आए दिन खराब हो जाते हैं। यार बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, इनकी चंदा इकट्ठा करने की एक ड्राइव चल रही है। भैया सब चीजों को छोड़ो, पहले मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर के लिए चंदा इकट्ठा करो। किसी अच्छे देश से अच्छा टेलीप्रॉम्प्टर मंगाओ जो इस तरीके से धोखा ना दे, नहीं तो तुतुल पुतुल हो जाती है 2 मिनट में। भैया फिर से एक बार हो चुकी है यहां पर तुतुल पुतुल रिविजिटेड। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर और एक काफी ज्यादा फनी है, देखो इसको। हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती हैं, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। खबरों को दबा दिया गया। मोदी जी यहां पर कह रहे हैं कि मीडिया वालों के लिए जो बात मोदी जी बोलते हैं वो खबर नहीं होता, क्योंकि अगर वो बातें खबर बन जाए तो बाकी लोगों को और नीचे दिखाना पड़ेगा। मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो मोदी जी आप जो बोलते हो उसको सुबह शाम दिन रात मीडिया वाले लूप पे चलाते हैं, उसकी आरतियां करी जाती है बकायदा। इससे ज्यादा और बार क्या चलाएंगे मीडिया वाले आपकी बातों को? अरे मीडिया वाले तो छोड़ दो यार, हम जैसे लोग भी आपकी बातें चला रहे हैं यहाँ पे। वैसे इन खरबूजा खबरों के बाद आपको बताना चाहूंगा कि आज मोदी जी जो है वो बंगाल के दौरे पर गए और काफी सारे प्रोजेक्ट्स का वहां पर उन्होंने फीता काटा है, जो कि मोदी जी का फेवरेट काम है। और सबसे फेवरेट काम ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम किया आज मोदी जी ने। तो बंगाल के अंदर आज मोदी जी गए हैं और वहां पर कोलकाता में एक अंडर रिवर मेट्रो का उद्घाटन आज मोदी जी करने वाले हैं। एक टनल के अंदर से जा रही है। अब इस उद्घाटन को तो छोड़ दो, मुझे तो काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि पिछली बार जब मोदी जी ने एक टनल का उद्घाटन किया था तो आपकी स्क्रीन पर फोटो है, दिल्ली का टनल है। भैया टनल में ऐसा पानी भरा कि अब पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं कि दोबारा टनल बनाना पड़ेगा उसको तोड़ करके। लेकिन मोदी जी ने बंगाल में पहुंचते ही क्या बोला? आप सोचो कि बोला होगा मित्रों ये वो, नहीं, बंगाली में बात कर रहे हैं मोदी जी, बंगाली में बात कर रहे हैं। डेस्परेशन देखो जरा एक बार चुनाव जीतने की। बांग्लार मां बोनेरा आरो आमार भाई बंधु के प्रणाम जानाई। मोदी जी वोट्स के लिए इतने ज्यादा डिस्परेट हो चुके हैं कि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद स्टेज से आमी जे तो मार भी गा देंगे। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि मीडिया वाले बंधु उनकी बातों को यहां पर दिखाते नहीं है। जरा एक बार देखो ध्यान से कि आखिरकार किस तरीके से मोदी जी के ये मेट्रो के इनॉग्रेशन की कवरेज करी जा रही है। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई सुपर ह्यूमन आ गया हो। ये मोदी जी कोई आम इंसान नहीं है, सुपर ह्यूमन महामानव है। अपने स्क्रीन पे इसको देखो। मेट्रो रेल में बैठे हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ जो छात्र हैं उनके साथ देखिए किस तरह से हंसी खुशी संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो ये एक हम मान सकते हैं उनकी पर्सनालिटी या उनके व्यक्तित्व का ये एक अलहदा रूप हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए जाते हैं उससे जुड़े लोगों से तो बात करते ही हैं, संवाद करते ही हैं, साथ ही साथ जो जैसे मान लीजिए किसी अरे मोदी जी ने कितना बड़ा कितना ग्रेट काम कर दिया कि वो आम आदमी की तरह एक मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ। और मोदी जी जब भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करते हैं तो वो स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, विच इज सो अनयूजुअल। कितनी बड़ी बात है। और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बातों को दिखाया नहीं जा रहा। अरे मोदी जी आपको इतना दिखाया जाता है कि अब टीवी एंकर भी थक चुके होंगे आपको दिखा के। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहूंगा। रिसेंटली अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फेस्टिविटीज चल रही थी और वहां पर हमने देखा कि कंगना रनौत को नहीं बुलाया गया। हाँ, बुलाया ही नहीं गया उनको। ऐसा नहीं था कि उनको बुलाया और वो नहीं आई, उनको नहीं बुलाया गया। और अब उनकी खींच यहां पर सामने निकल कर आ रही है। एक उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। इस स्टोरी में उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया है जहां पर लिखा हुआ है, इवन इफ यू गिव मी $5 million आई वोंट कम
व्हेन लता मंगेशकर रिफ्यूज टू सिंग एट अ वेडिंग। मतलब यहां पर कंगना दीदी ये दिखा रही है कि लता मंगेशकर कितनी ज्यादा ईमानदार थी कि उन्होंने मना कर दिया था एक वेडिंग में गाने से, और ये कहा था कि अगर $5 मिलियन भी मिलेंगे तो भी मैं वेडिंग पे गाना नहीं गाऊंगी। और साथ में ये भी बताया कि देखो भाई, मैं भी इसी तरीके की हूं, चाहे मुझे कितने भी फाइनेंशियल लोज यहां पर आ रहे हो, लेकिन मैं भी, चाहे मेरे जितने भी हिट गाने रहे हो, किसी भी गाने पे डांस नहीं करती किसी भी शादी के अंदर। ये साफ साफ दिखा रहा है कि कंगना रनौत के अंदर कितनी तगड़ी खींच है अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फेस्टिविटीज में ना जाने की, या फिर उनको ना बुलाए जाने की। सारा का सारा बॉलीवुड यहां पर मौजूद था, इनफैक्ट औरी भी यहां पर पहुंच रखा था, और सबने अलग अलग चीजों पे परफॉर्म करने का काम किया, लेकिन कंगना दीदी को नहीं बुलाया गया। तो उसकी खींच इन्होंने ये कह के निकाल दी कि देखो भैया, मैं तो ईमानदार हूं, अगर बुलाया भी जाता तो मैं जाती नहीं। और इसी के बाद वो जो कहावत थी ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसको चेंज कर देना चाहिए, यहां पर कर देना चाहिए खिसियानी कंगना खंबा नोचे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे एक हैशटैग इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्या है ये हैशटैग? ये हैशटैग है पति चोर ईरानी। स्मृति ईरानी को यहां पर पति चोर कहा जा रहा है, और ये इस टाइम पर ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्यों ट्रेंड कर रहा है ये आपको बता देना चाहता हूं, और कौन ट्रेंड करवा रहा है ये भी आपको बता देता हूं। एक्चुअली हुआ ये कि स्मृति ईरानी ने रिसेंटली लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बोला एक मंच से खड़े होकर के एक भाषण के अंदर, और काफी उनके ऊपर गर्जी वर्जी भी यहां पर, जो कि उनकी पुरानी आदत भी है। अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं। अब उसी को लेकर उसके रिस्पॉन्स में यहां पर आरजेडी के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला रहे हैं, और ये कह रहे हैं पति चोर ईरानी। मतलब लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा था उन्होंने, तो यहां पर उनको पति चोर कहा जा रहा है। वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि यार सबसे पहली चीज तो ये है यहां पर कि टिट फॉर टैट डेफिनेटली इनके साथ नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हम खुद कॉल आउट कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं के साथ टिट फॉर टैट करने लग गए तो आखिरकार उनमें और हम में फर्क ही क्या रह गया। दूसरी चीज, अगर चारा चोर कहा भी जा रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ और कैंपेन चलाया जा सकता था। अरे भाई, सिलेंडर देवी बुलाओ, सिलेंड्रिला बुलाओ, या फिर सिलेंडर चाची बुलाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन यार मेरे हिसाब से कैरेक्टर असैसिनेशन करना ये कूल नहीं है। मूविंग ऑन टू सोशल मीडिया की अनदर ट्रेंडिंग खबर, नाना पाटेकर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। नाना पाटेकर ने एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया है जिसकी वजह से भक्तों को काफी ज्यादा मिर्ची लग रही है इस टाइम पर। बर्नॉल भी असर नहीं करके दे रही है। अपने स्क्रीन पर देखिए, नाना पाटेकर ने कहा कि 80 to 90% पहले किसान थे, अब किसान 50% है। सरकार से अब कुछ मांगो मत, अब तय करो कि सरकार किसकी लानी है। वैसे नाना पाटेकर यूजुअली जो है मोदी जी के गुणगान करते हुए नजर आते हैं, बीजेपी आरएसएस के गुणगान करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये काफी तगड़ा शॉकर है, और इस वजह से भक्तों को ये हजम ही नहीं हो रहा। इनफैक्ट नाना पाटेकर ने एक और स्टेटमेंट दिया इसके साथ, ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। मैं राजनीति में नहीं जा सकता, क्योंकि जो पेट में है वही मुंह पर आ जाएगा, वो मुझे पार्टी से निकाल देंगे। पार्टियां बदलते बदलते 1 महीने के अंदर सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। मतलब नाना पाटेकर जो बात बोल रहे हैं वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, या फिर वो ऐसे ही किसी के लिए नहीं बोल रहे। यहां पर वो साफ साफ बीजेपी को हटाने की और बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे के उनके स्टेटमेंट से उनकी ये बात पूरी तरीके से प्रूव हो जाती है। अब वैसे बॉलीवुड के लोगों की बात शुरू हो चुकी है, तो आपको बताना चाहता हूं रणदीप हुड्डा की एक मूवी का ट्रेलर आ चुका है। इस मूवी का नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। इस मूवी के नाम से समझ जाओगे कि आखिरकार मूवी में क्या दिखाने वाले हैं ये लोग। और ये मूवी नहीं है भाई, ये 2024 का कैंपेन है। वैसे आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आरएसएस के 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और उसको देख करके इस मूवी को यहां पर रिलीज किया जा रहा है। मतलब टाइमिंग उससे सेट करी जा रही है, ना कि सिर्फ 2024 के इलेक्शन से। अब लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि वीर सावरकर बुलाया गया है, और यह बताया गया है यहां पर कि सावरकर कितने ज्यादा ग्रेट थे। अंग्रेज जो थे उनसे थर थर कांपते थे, लेकिन यह कहीं नहीं बताया जाएगा आपको कि सावरकर जो है वो अंग्रेजों के मुखबिर थे। इनफैक्ट अंग्रेज उनको फंडिंग तक करते थे। इसी को लेकर के रणदीप हुड्डा जो इसके लीड एक्टर हैं और इसके मेकर भी हैं, उनका एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा इस टाइम पर वायरल हो रहा है। अगर सावरकर की चलती तो हमारा देश 35 साल पहले आजाद हो जाता। महात्मा गांधी की वजह से आजादी देर से मिली। वाह वाह, तालियां हो जाए भैया इनके लिए। सावरकर की अगर चलती तो इसका मतलब सबसे पहले इन्होंने यही बता दिया कि सावरकर की चलती वलती कुछ नहीं थी। अब अगर अंग्रेज सावरकर से इतना डरते थे तो सावरकर की चलती क्यों नहीं थी। मतलब अपनी ही बातों में कुछ भी अनशन बक के यहां पर एक कॉन्ट्रोडिक्शन क्रिएट कर दिया है और अपनी ही पनौती लगा दी है, जस्ट लाइक सावरकर के अनुयायी। अब वैसे मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी होने वाली है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे चलेगी या पिटेगी इसका कोई कंफर्मेशन अभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भैया बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं जो प्रोपेगेंडा वाली हुई है, जिसमें बीजेपी के अपने फेवरेट एक्टर्स भी थे। कंगना दीदी थी,
थी, अक्षय कुमार थे, लेकिन फिर भी फिल्में बुरी तरीके से पिटी है। मतलब छोटी मोटी नहीं, बहुत मुंह की इनको खानी पड़ी है। तो ये फिल्म चलेगी या पिटेगी अभी से नहीं कहा जा सकता, अभी कंक्लूजन पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। रिसेंटली अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज हुई थी, उसका अगर बेस्ट वर्णन आपको देखना है ना, तो भैया दिलजीत दोसांझ ने एक वीडियो अपलोड किया आज, और ये एपिक वीडियो है सच में, जहां पर एक तरफ कंगना बैठ के रो रही है, इनका लाइफ खराब हो गया, दूसरी तरफ दिलजीत ने एक व्लॉग बनाकर डाल दिया, मिनी व्लॉग बनाकर डाला है, जहां पर इन्होंने दिखाया है कि आखिरकार वहां पर क्या क्या हुआ था। जरा इसको देखो, काफी मजा आएगा आपको। ਲੈ ਬਈ ਬੰਨ ਕੇ ਪੋਚਵੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਮੁੰਡੇ ਛਾ ਗਏ ਓਏ ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾ ਓ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ ਅਨੰਤ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈ ਬਈ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਕਤੀ ਬੋਲੀ, ਉਧਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਲੈ ਬਈ ਕਿਆਰਾ ਕਟਰੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਓ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੀ ਆਈ ਨੋ ਓ ਰੀਆ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਲੈ ਬਈ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰ ਚੱਕਤੇ ਤੇ ਉਧਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੱਬ ਚੱਕਤੇ। ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਸਹਿਬ ਬਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜੱਟ ਦਾ। ਲੈ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੈਂਗ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਨੰਨਿਆ ਪੰਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਪਾਪਾ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਾ ਰੀਲ ਬਈ। ਆ ਲੈ ਬਈ ਪਟੌਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਓਏ ਹਾਏ ਓਏ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਿਆ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੱਫੀਆਂ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਬਈ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਛਾ ਗਏ ਓਏ ਆ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੱਟ। ਲੈ ਬਈ ਕਰੀਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਚੁੰਮਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੰਮਾ। ਲੈ ਬਈ ਕਿਆਰਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਿਆ ਆ ਚੱਕ ਦੇ ਏ ਹਾਏ ਓਏ। ਲੈ ਬਈ ਅਨੰਤ ਵੀਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ। ਉਧਰ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਖੋ ਖੜਾ, ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਸਟਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਿਆ। ਲੈ ਬਈ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਆ। ਉਧਰ ਕਰੀਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆ ਚੱਕ ਚੁੰਮਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੰਮਾ ਓਏ। मूविंग ऑन टू अनदर सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग न्यूज, एक्चुअली में ट्रेंडिंग नहीं है लेकिन काफी ज्यादा गुड न्यूज है। एक वे में हमारा देश काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। साइंस की अगर बात करी जाए तो अपनी स्क्रीन पर देखिए, दिल्ली पेंटर गेट्स हैंड्स बैक एज ऑर्गन डोनेशन मीट सर्जिकल एक्सीलेंस। एक पेंटर भाई साहब थे, उनके हाथ चले गए थे दोनों, और अब उनके हाथों को ट्रांसप्लांट कर दिया गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया। 45 साल इनकी उम्र है और ये दिल्ली का ऐसा पहला ट्रांसप्लांट केस है जहां पर हाथों को यहां पर ट्रांसप्लांट किया गया है, और अभी कुछ दिनों में हॉस्पिटल से रिलीव हो जाएंगे और वापस पेंट भी शुरू कर सकते हैं, विच इज अ वेरी बिग थिंग। साइंस का एक बहुत बड़ा मार्वल आप इसको मान सकते हो भैया। एक तरफ जहां पर अंधविश्वास की बातें हो रही है, ये है जिसके बारे में असली में बातें होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। इसी के साथ जाते जाते एक मजेदार खबर आपको दिखाना चाहूंगा, जिसको सुन के आपको फिर से काफी ज्यादा हंसी आ जाएगी। मोदी जी की तुतुल पुतुल से भी ज्यादा हंसी आएगी। इसको अपनी स्क्रीन पर देखो, जबलपुर यूनिवर्सिटी फॉरगॉट टू कंडक्ट एग्जाम्स आफ्टर इशूइंग डेट शीट्स। मतलब जबलपुर यूनिवर्सिटी ने डेट शीट निकाली लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराना भूल गए। मतलब आज तक हमने देखा था कि स्टूडेंट एग्जाम देना भूल गया या फिर एग्जामिनर ने पेपर चेक करना भूल गया, एग्जामिनेशन हॉल जाना भूल गया, लेकिन यहां पर तो यूनिवर्सिटी जो है वो डेट शीट निकाल के एग्जाम कराना भूल गई। भाई तालियां हो जाए इनके लिए। दिस क्लियरली शोज कि हमारे देश में कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है। मोदी जी अगर आप पीएम के पद से हट भी जाओगे ना, तो भी हमारा कंटेंट ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपका इस कंटेंट के ऊपर क्या रिएक्शन है, साथ में मोदी जी की तुतुल पुतुल के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, मजा आ जाएगा पूरी तरीके से। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो कुछ नहीं होगा, अगली वीडियो मिस हो जाएगी, आप गोदी मीडिया के वीडियोस देखते रह जाओगे।